इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि मणिपुर हिंसा को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी दिल्ली में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। बता दें आज सर्वदलीय बैठक होगी। मणिपुर के मौजूदा हालात के बारे में चर्चा होगी इस बैठक में। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां मणिपुर हिंसा को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। बता दें मणिपुर के मौजूदा हालात के बारे में चर्चा की जाएगी इस मीटिंग में। मणिपुर हिंसा को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। मणिपुर के मौजूदा हालात को लेकर मीटिंग में चर्चा की जाएगी। बता दें मणिपुर हिंसा को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होनी है। मणिपुर हिंसा को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। मणिपुर के मौजूदा हालात के बारे में इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, मणिपुर हिंसा को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी दिल्ली में, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि असम के अंदर में पिछले 50 दिनों से अधिक का समय से मैती और साथ ही साथ कुर्की समुदाय के बीच कहीं ना कहीं जातिगत तानातानी देखने को मिल रही है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो सशस्त्र सीमा बल के 83 कंपनियों को और साथ ही साथ आपको बता दें कि 10,000 से अधिक असम राइफल के जवानों को शांति बहाली के लिए तैनात किया गया है, मगर स्थिति काबू नहीं हो पा रही है। बीच में अगर बात की जाए तो देश के तमाम जिम्मेदार इस मामले को लेकर अपना कई तरह से पैतरा अपना चुके हैं, मगर पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। बीते दिन आपको बता दें कि देश के रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौके पर जाकर और मौके पर स्थिति को काबू करने के लिए हर एक प्रयास कर चुके हैं। आपको बता दें कि अब देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है और आपको बता दें कि 12 बजे से इस बैठक की शुरुआत की जाएगी। इस बैठक के अंदर में सभी दलों के नेता एक साथ मिलकर और मणिपुर के में हो रहे हिंसा को शांत करने को लेकर और शांति बहाली कराने को लेकर कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आएंगे। सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे तो अपने अपने तमाम ऐसे विचार देंगे, ऐसे तमाम जो गृह मंत्री हैं उनको तमाम ऐसे उपदेश देखे तो सुझाव देंगे जिससे स्थिति को काबू किया जा सके। आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो सेना के जवान लगातार मणिपुर में शांति बहाली के लिए प्रयासरत हैं, मगर अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अब फिर से एक बार पुराने जैसे हो गई है। लगभग हफ्ते दिन तक मणिपुर हिंसा शांत हो गया था और दो समुदाय के बीच लगातार कहीं ना कहीं जाति आरक्षण को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ। अब देखने वाली बात ये होगी मयूरी कि आज की बैठक के बाद असम की स्थिति क्या होती है, मणिपुर की स्थिति क्या होती है। जी धन्यवाद असम से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें मणिपुर के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा होगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी नजर आ रही है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बलिया कुशीनगर दौरा है। वहीं जनसंपर्क अभियान के तहत जनसभाओं को संबोधित करेंगी स्मृति ईरानी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं बलिया के सलेमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। बता दें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी साथ रहेंगे। 1 बजे बुद्धा पार्क रविंद्र नगर कुशीनगर में जनसभा करेंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आज सहारनपुर में कई कार्यक्रम है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, सांसद मनोज तिवारी आज झांसी में मौजूद रहेंगे। क्राफ्ट मैदान झांसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सांसद अजय टमटा आज
कैसरगंज प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। करनैलगंज में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं और तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 30 मई से 30 जून तक चलाए जाने वाले महासंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम नेता अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पर जाकर कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बताएं कि आज केंद्र सरकार के 2 मंत्री उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में अपने जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ महाजनसंपर्क अभियान का हिस्सा बनेंगे। आपको बताएं कि आज देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और साथ ही साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज कहीं ना कहीं देखें तो जनसंपर्क अभियान के तहत बलिया के अंदर में आज जनसभा है। 11 बजे से इस जनसभा की शुरुआत हो चुकी है। और अगर बात की जाए तो बलिया के सलेमपुर में पूरी देखें तो एक बड़ी जनसभा रखी गई है, जिसमें तमाम क्षेत्रीय नेताओं को कहीं ना कहीं अगुवाई में ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों की बखान करने का निर्देश है और साथ ही साथ जिन कल्याणकारी योजनाओं से आम जनता को लाभ मिला है उसको जनता के बीच जाकर उस पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में अब आज कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सलेमपुर बलिया के वहां पर आज जनसभा को महज कुछ ही समय में संबोधित करेंगी। उनका काफिला सलेमपुर के बलिया के सलेमपुर पहुंच चुका है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के आखिरी जिले कुशीनगर में आज उसके ठीक बाद स्मृति ईरानी जाएंगी। वहां 1 बजे अगर बात की जाए तो रविंद्र नगर धूस स्थित ग्राउंड पर वह जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां के क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक और साथ ही साथ पडरौना के विधायक मनीष जायसवाल और कुशीनगर के सांसद विजय दुबे समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साफ तौर से देखा जाए तो कुशीनगर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों वाले इस कुशीनगर में 7 सीट बीजेपी के हैं। वहीं वहां के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के पाले से और अधिकांश नगर पालिका नगर पंचायतों में बीजेपी इस बार धाक जमाई है। तो इस कहीं ना कहीं जो बीजेपी का ग्राफ है कुशीनगर में उसको बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंची हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके साथ उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कुशीनगर का दौरा करेंगे और उनके साथ में सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी कहीं ना कहीं जनसभा के माध्यम से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की नीतियों को बखान करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो जिनके हाथों में रेल विभाग की जिम्मेदारी है, रेल मंत्री है, वो आज कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे सहारनपुर के अंदर में। और उनके साथ में अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए तो क्राफ्ट मैदान झांसी में इन तीनों नेताओं का एक और जनसभा देखने को मिलेगा। और आपको बताएं कि सांसद अजय टम्पा और कैसरगंज के अंदर में इनके द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन कराया जाएगा। तो प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खासकर वरिष्ठ लोगों के बीच अपनी नीतियों को कहीं ना कहीं बेहतर बताते हुए उनका समर्थन मांगेगी। साथ ही साथ आपको बताया कि करनैलगंज के अंदर में व्यापारियों का एक बैठक रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन ताबड़तोड़ दौरों से कितना लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है वो नतीजों के बाद साफ होगा। मगर विपक्षी एकता की जो मिसाल बिहार में देखने को मिली है उससे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर से एक चुनौती मिलते हुए नजर आ रही है। जी धन्यवाद विवांशु से जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में 4 और आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 4 और आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। आशीष गुप्ता डीजी रूल्स एंड मैनुअल बने हैं। तनुजा श्रीवास्तव डीजी विशेष जांच बनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है। पर्जा चौहान एडीजी फायर सर्विस बनी है। वहीं राजीव मल्होत्रा डीआईजी बने हैं। यूपी में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है।
यूपी में 4 और आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें आशीष गुप्ता डीजी रूल्स एंड मैनुअल बने हैं। तनुजा श्रीवास्तव डीजी विशेष जांच बनी है। वहीं पद्मा चौहान एडीजी फायर सर्विसेज बनी है। राजीव मल्होत्रा डीआईजी यूपी एसआईएफएस बने हैं। सुल्तानपुर के एयर स्ट्रिप पर रिहर्सल, ये बड़ी खबर आपको सुल्तानपुर से बता रहे हैं, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सेना के विमान उतरेंगे। यूपीडा ने वायुसेना को एयर स्ट्रिप की कमान सौंपी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्सप्रेस वे पर शान से उतरेंगे फाइटर जेट। जगुआर, सुखोई, मिराज जैसे फाइटर उतरेंगे सुल्तानपुर के एयर स्ट्रिप पर रिहर्सल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सेना के विमान उतरेंगे। यूपीडा ने वायुसेना को एयर स्ट्रिप की कमान सौंपी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सेना के विमान उतरेंगे, लखनऊ के एयर स्ट्रिप पर रिहर्सल जारी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भारत अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखा रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत जो है इसको प्रमाणित भी करता चला जा रहा है। अगर बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर एक बार फिर से लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी जो है वो आज शुरू हो गई। जिस तरीके से इसके पहले भी एक्सप्रेसवे पे हमने देखा है कि लड़ाकू विमान उतारा जा चुका है, यमुना एक्सप्रेसवे पे लड़ाकू विमान उतारा जा चुका है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना हुआ है उस पर आज ये एयर स्ट्रिप पर फिर से लड़ाकू विमान जो है उतारा जाएगा। जगुआर, सुखोई जैसे विमान जो है इस एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरीके से भारत इस क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर तरीके से आगे बढ़ रहा है वो एक काबिल तारीफ है, जिसका शक्ति प्रदर्शन भी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे दिखाई देगा। माफ कीजिएगा विवेक, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं और कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? देखिए, अगर बात की जाए तो खुद प्रधानमंत्री सेना के हेरकुलस विमान एयर स्ट्रिप से इसके पहले इस पे उतरे थे और पूर्वांचल एक्सप्रेस का तकरीबन 1.5 साल पहले उद्घाटन भी किया था। अगर बात की जाए तो एयर स्ट्रिप पे फिर से मरम्मत भी की जा चुकी थी। और इसके बाद अगर बात करें तो जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने, जसजीत कौर ने बाकायदा निरीक्षण भी किया था। इसके पहले बाकायदा 23 और 24 तारीख को इसका निरीक्षण हुआ था और जिस तरीके से चीजें चल रही थी, आप बता दें कि सभी बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे। बात करें तो वायुसेना के बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद होंगे और जिस तरीके से ये शो किया जाएगा, कहीं ना कहीं ये वायुसेना अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। आने वाले समय में अगर कहीं पर भी युद्ध की स्थिति ऐसी बनती है तो हमारे एक्सप्रेसवे इतने काबिल है कि किसी विमान को लैंड करा दे या फिर वहां से उसको उड़ान दी जा सकती है। इस एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है इसी तरीके से किया गया है, इन चीजों को ध्यान में रखकर भी किया गया है। मयूरी, विवेक, रिहर्सल किया जाएगा, क्या कुछ रूट डायवर्जन किया गया है? जी बिल्कुल, रूट डायवर्जन का काम 2 दिन पहले से ही शुरू हो चुका था ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न होनी पाए और पूर्वांचल एक्सप्रेस में जाने वाले वाहनों के लिए अलग से रूट डिसाइड कर दिया गया था। वहां पे जो एयर स्ट्रिप थी उसकी भी मरम्मत इसके पहले हो चुकी है। तमाम व्यवस्थाओं को देखा गया, परखा गया, उसके बाद इस उड़ान की जो है वो मरम्मत, उड़ान की जो है वो इजाजत दी गई थी। आज जिस तरीके से यहाँ पे बड़े वायुसेना के विमान उड़ा करेंगे और जो स्थिति बन रही है, देखा जा रहा है कि भारत जो है इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अपने प्रभुत्व को दुनिया के सामने पेश भी करता जा रहा है। इसके पहले यमुना एक्सप्रेसवे पे इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन हुआ था और पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जिस तरीके से 1.5 साल पहले खुद प्रधानमंत्री विमान से लैंड हुए थे, उसके बाद आज खुद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ये नीति है कि अपने एक्सप्रेसवे को इतना अत्याधुनिक बनाया जाए कि जिस पर सर पर 4 पहिया वाहन भी पड़े और विमान भी इस पर लैंड किया जा सके, विमान यहाँ से उड़ान भर सके।
जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बता दें सुल्तानपुर की एयर स्ट्रिप पर रिहर्सल होगा, वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सेना के विमान उतरेंगे। यूपी डा ने वायुसेना को एयर स्ट्रिप की कमान सौंपी है। एक्सप्रेस वे पर शान से फाइटर जेट, जैगुआर, सुखोई, मिराज जैसे फाइटर जेट का जलवा देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।